सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब भारत की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, पानी बिच मीन पियासी। कबीर साहब अपनी उलटबासियों के लिए प्रसिद्ध है, बड़ा करारा व्यंग करते हैं। कुछ वैसा ही व्यंग यहाँ भी कर रहे हैं कि एक अद्भुत बात है, मछली पानी में रहती है और वह प्यासी रह जाए तो कितने आश्चर्य की बात है, मगर ऐसा ही कुछ हो रहा है। पानी बिच मीन पियासी, एक अद्भुत बात है कि पानी में मछली रहती है और पानी में जो भी दिखाई पड़ता है, कोई कीड़ा हो, पतंगा हो, चारा हो, वो सब कुछ देख पाती है, लेकिन पानी का ख्याल उसे नहीं होता, पानी की उपस्थिति का उसे ज्ञान नहीं होता। पानी के बाहर अगर मछली को ला दिया जाए तो हवा में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी में सब कुछ दिखाई देता है, पानी भर दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि ये जो आकाश है ये परमात्मा से भरा है, ये परमात्मामय है, लेकिन हम सब कुछ देखते हैं इस आकाश में, परमात्मा को नहीं देखते हैं, आकाश को नहीं देखते हैं, आकाश का ख्याल नहीं रहता, आकाश का स्मरण नहीं रहता। पानी बिच मीन पियासे, ऐसे ही परमात्मा से चारों तरफ भरा है यह आकाश, परमात्मा ही है ये आकाश, लेकिन हम परमात्मा की तलाश करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, जबकि चारों तरफ परमात्मा विद्यमान है। इसके लिए घासीदास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि शून्य गगन बीच बासा हो। हमारे भीतर निराकार है, हमारे भीतर अंतर आकाश है, बाहर भी आकाश है, भीतर भी आकाश है। शून्य गगन बीच बासा हो, और वहीं हमारा रहना है, उसी आकाश में हमारा निवास है, वही आकाश हमारा घर है। शून्य गगन बीच बासा हो और निर्मल ज्ञान के प्रकाशा हो, और उस आकाश में प्रकाश फैला हुआ है, वो निर्मल ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है, क्योंकि आकाश निर्मल है, वह प्रकाश निर्मल है और वह ज्ञान का प्रकाश है। असत्य नाम के निवासा हो, वहाँ सतनाम का निवास है, वहाँ सतनाम की झंकार है। ओंकार को ही संतों ने सतनाम कहा है, और बल्कि घासीदास के पीछे एक संप्रदाय चला जिसका नाम सतनामी संप्रदाय है। सत्य नाम के निवासा हो, वहाँ ओंकार का प्रकाश है, वहाँ ओंकार की झनकार है, और ज्ञान के गंगा घट भीतर में और काहे भय पियासा हो। ज्ञान की गंगा बह रही है वहाँ, और वहीं गंगा के तीर पर हमारा निवास है, हमारा चैतन्य वहीं विद्यमान है, लेकिन फिर भी कहते हैं घासीदास की घट भीतर में काहे भय पियासा हो। गंगा बह रही है, फिर भी हमारी चेतना प्यासी की प्यासी रह जाती है, हमारी जीवात्मा प्यासी की प्यासी रह जाती है। कहते हैं कबीर साहब, पानी बीच मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बड़ी हंसी आती है कि पानी में जैसे मछली रहती है और प्यासी रह जाती है, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हम परमात्मा के जल में रहते हैं, लेकिन हम परमात्मा से प्यासे रह जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, 80 कोस का पोखरा 84 कोस का घाट रे, बजर पड़े उस पोखरे में कि पंडुक पियासल जाए रे। इतना विराट पोखर हो, इतनी विराट झील हो, लेकिन कोई पंछी प्यासा रह जाए। कुछ ऐसा ही है कि हम उस भीतर, वो जो अंतर आकाश है, वह जो निराकार की झील है, वो जो निराकार का मानसरोवर है, वह मानसरोवर इस जो धरती पर मानसरोवर है उससे भी विराट है, लेकिन वहाँ हमारी जीवात्मा रहती है, मगर प्यासी की प्यासी रह जाती है। कहते हैं कबीर साहब, घर में वस्तु नज़र नहीं आवत। अद्भुत बात है, हमारे घर में परमात्मा विद्यमान है, हमारे घर में ओंकार है, लेकिन हमको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा भर दिखाई नहीं देता। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, अंधियारे दीपक चाहिए। दीपक दीपक कहने से तो प्रकाश नहीं होता, ऐसे ही हम परमात्मा परमात्मा, राम राम, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं, लेकिन इससे परमात्मा हमारे पास नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। अंधियारे दीपक चाहिए, वास्तव में एक जलता हुआ दीपक चाहिए, तभी हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर होगा। और एक वस्तु अगोचर लही, कोई वस्तु अगर दिखाई नहीं देती है अंधेरे में, तो दीपक का प्रकाश चाहिए होता है। ठीक ऐसे ही
हमें ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं हो तब तक भीतर अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है। वस्तु अगोचर पाई और घट दीपक रहिया समाई। वह जो ज्ञान की दृष्टि का दीपक अगर हमको मिल जाता है तो फिर क्या होता है, वस्तु अगोचर पाई, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वह ज्ञान की दृष्टि मिल जाने से वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। और सामान्यतः जो आंख बंद करने पर अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है, फिर पाओगे कि एक बार ज्ञान दृष्टि मिल जाए तो भीतर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि परमात्मा का प्रकाश है, जो कि दिव्य आलोक है। और घट दीपक रहिया समाई, वस्तु अगोचर पाई, घट दीपक रहिया समाई। बड़े भेद की बात बता रहे हैं, बड़ी साधना की सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि एक बार तुम्हें दृष्टि मिल जाए और वह दिव्य आलोक नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर वह दृष्टि अब बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी दिव्य आलोक में बस समा जाना है, उसी में प्रवेश कर जाना है और समाधिस्थ हो जाना है। कहते हैं कबीर साहब कि कह कबीर अब जानिया, जब जानिया और तो मन मानिया। कहते हैं कबीर साहब कि पहले जब तक मान्यता पर साधना चल रही थी, जब तक मान्यता पर भक्ति चल रही थी, मन सवाल उठा देता था, लेकिन अब तो हमने गोविंद को जान लिया प्रकाश रूप में, संगीत रूप में, मेरा मन भी राजी हो गया है। और मन माने लोग ना पतीजे। पहले जब तक मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, तो लोग तो अच्छा कहते थे मुझे, मेरा मन राजी नहीं होता था। लेकिन अब बात उल्टी हो गई, मेरा मन तो राजी हो गया, क्योंकि अब मेरे घट के मंदिर में ही परमात्मा को मैंने देख लिया। लेकिन अब लोग भरोसा नहीं करते, लोग समझते हैं कि शायद मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ। और लेकिन फिर कहते हैं मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजिए। अगर लोगों को भरोसा नहीं होता मेरी साधना पर, मेरी सिद्धि पर, मेरे ज्ञान पर, तो क्या किया जा सकता है। मैं तो मस्त रहता हूँ, मैंने जान लिया, मेरे मन के लिए इतना ही भरोसा काफ़ी है। कहते हैं कबीर साहब, घर में वस्तु नज़र नहीं आवत, अब बन बन फिरत उदासी। एक अद्भुत बात है, अपने घर में ही सब कुछ है, सारा ज्ञान है, सारा परम धन है, सारा परम पद है, लेकिन उस परमात्मा को, उस परम पद को, उस परम आनंद को खोजने के लिए जंगल जंगल गिरी कंदराओं में हम उदास होकर के, खिन्न होकर के घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, इक पढ़ ही पाठ, इक भ्रमय उदास। क्या क्या लोग नहीं करते परमात्मा को पाने के लिए। कोई ग्रंथ का पाठ, गीता का पाठ, कुरान का पाठ किए चला जा रहा है। इक भ्रमय उदास, कुछ लोग सब कुछ त्याग कर बैरागी का जीवन बिताते हैं, उदास उदास घूमते रहते हैं। एक नगन निरंतर रहे निवास, कुछ लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं और नग्न रह करके तपस्या करते हैं, अपने मन से मन चाही कुछ भी करते रहते हैं। एक जोग जुगत तन हूँ ही खीन, कुछ लोग ऐसा योग करते हैं जिससे काया हमारी दुर्बल हो जाती है। और ऐसे राम नाम संग रहे न लीन। लेकिन इस तरह की तपस्या, इस तरह की उदासी, इस तरह की खिन्नता, सच कहो तो राम नाम के संग साथ हमारा नहीं दे सकता। राम नाम को जाने बिना राम नाम के संग हम नहीं हो सकते। जंगल जाने से राम नाम को पाने का कोई संबंध नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, आत्म ज्ञान बिना जग झूठा। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। ये जो भी आदमी करता है इस जगत में, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हो, अगर चैतन्य का ज्ञान नहीं हो, तो जो भी हम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। लज्जा बिन नारी है सुनी, प्रज्ञा के बिना है नर सुना, हर सेज पिया बिन है सुनी, साधु हरिनाम बिना सुना। परमात्मा है असली भराव, है नहीं राम बिन कहीं ठाव, अथ रामम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसके लिए जाबाल दर्शन उपनिषद में बड़े प्यारे ढंग से ये बात कही गई है। आत्म तीर्थम समुत्सृज्य, ये आत्मा ही तीर्थ है हमारा। लोग इस तीर्थ को त्याग कर पता नहीं कौन कौन से तीर्थ में भटकते रहते हैं। और बहिस्तीर्थान यो ब्रजेत, बाहर के तीर्थों में जो भटकता रहता है। करस्थम स महारत्नम, वह व्यक्ति ऐसा ही है कि अपने हाथों में एक महारत्न है और उसको त्याग कर, करस्थम स महारत्नम त्यक्त्वा काचम विमार्गयते, उस रत्न को त्याग कर और हम कांच के लिए भटकते रहते हैं। कुछ ऐसा ही है आत्म तीर्थ को त्याग कर बाहर के तीर्थों में भटकना।
कहते हैं कबीर साहब, आत्म ज्ञान बिना जग झूठा, और क्या मथुरा क्या काशी। अगर आत्म तीर्थ का तुम्हें ज्ञान नहीं है तो मथुरा जाओ कि काशी जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। अगर तुमको बहाता हो तो मथुरा जाओ कि द्वारिका जाओ कि जगन्नाथपुरी जाओ, और साध संगत हरि भजन बिन, और कछु न आवे हाथ। लेकिन जब तक साधुओं की संगत नहीं मिलती, जब तक हरि भजन नहीं चलता, जब तक सतनाम के सुमिरन में तुम जिंदगी को जीना शुरू नहीं करते, तुम्हारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। संसार में बहुत प्रकार के धन हैं, लेकिन परमात्मा ही असली धन है। ये बात जो जान लेता है, बस वही परम धन की खोज में प्रवृत्त हो जाता है। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने माणिक माला, कोई लाल जड़ावे, और कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पत्थर वाले, कोई पानी पूजता है, कोई पत्थर पूजता है। और तन के तो लाखों श्रृंगार है, मन के आभूषण बस तुम हो। शरीर को तो कई चीज़ों से आभूषित किया जा सकता है, लेकिन मन का श्रृंगार तो केवल गोविंद ही है। कोई जावे पुरी द्वारिका, कोई जावे काशी, और कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरावासी। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, भीतर बाहर सब जग जाहिर, अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम ही। सच कहो तो असली धन तो गोविंद ही है, असली श्रृंगार तो गोविंद ही है, असली तीर्थ तो गोविंद ही है, और उसका निवास हमारे भीतर ही है। सब कुछ छोड़कर अपने भीतर के आत्म तीर्थ की तलाश करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।